और हमारी केंद्र सरकार गांधी जी के बंदरों की तरह गूंगी बहरी होकर बैठी हुई है। वाक्य मेरे देश का है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो गूंगी भी है और बहरी भी है, ना नौजवानों को रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। दिल्ली जंतर मंतर 2022 में ये रोजगार आंदोलन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक मुस्तफाबाद क्षेत्र के। आज देश के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है, इससे हमारा यूथ ही नहीं हर आदमी परेशान है। जहां 2 साल हमारे देश ने कोरोना जैसी महामारी में गुजारे, आज जनता के पास रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है और हमारी केंद्र सरकार गांधी जी के बंदरों की तरह गूंगी बहरी होकर बैठी हुई है। इसका बिल्कुल भी ध्यान न देश की जनता की तरफ है, न इन बेरोजगार युवाओं की तरफ है। आज अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि देश की स्थिति क्या होगी। आज हमारे देश में जो 9 लाख करोड़ रुपया आरबीआई में जो ऐसे समय के लिए कि देश में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बहुत ज़्यादा भयंकर परिस्थिति आ जाए, वो काम में आ सके, आज वो पैसा भी बैंकों में नहीं है। आरबीआई का वो पैसा भी 9 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया, इसका भी कोई पता नहीं। देश इस समय जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है ये सभी जानते हैं। अगर जल्द से जल्द इसको नहीं संवारा गया, नहीं देखा गया, तो शायद श्रीलंका से भी बुरे हालात हमारे देश के होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, बेरोजगार तो पहले भी नहीं था 8 साल पहले, लेकिन अब सारी संस्थाएं बंद, सबका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, सब प्राइवेट हाथों में चली गई हैं, सब नौकरियां छोड़ आ गई हैं। पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, ना रोटी है ना रोजगार है, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है, 2024 में अरविंद केजरीवाल जी संभालें देश की कमांड तो देश आगे बढ़ेगा, अदरवाइज देश खत्म। हिटलर शाही चल रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ ध्यान को भटकाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम कर कर, और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस देश को बचाना है तो केजरीवाल को लाना होगा। केजरीवाल जी आएंगे तो कुछ उम्मीदें हैं, नहीं तो देश आज भी गड्ढे में है और कल भी गड्ढे में, नरक में जा चुका है। जी कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज हमारे देश के नौजवानों को दुर्भाग्य है कि आज वो बेरोजगारी का आलम यह है कि सड़कों पर घूम रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर आज हजारों की तादाद में रोजगार आंदोलन समिति के बैनर पहले ही अपनी आवाज को उठाने आए हैं ताकि केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकारों के कानों तक वो आवाज जाए और नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी आवाज को भी कानों तक पहुंचे और वो हिंदुस्तान के लोगों को नौकरियां दें, बेरोजगारी दें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो गूंगी भी और बहरी भी है, न नौजवानों को सुनती, न मजदूरों की सुनती, न किसानों की सुनती, न व्यापारियों को सुनती, वो किसी भी देश में सुनने वाली नहीं है। क्योंकि उसके बाद एक मंत्र उसको ऐसा मिल गया है जो हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के आवाम को जो बहकाने का काम करती है। जितने हिंदू मुस्लिम की वो खाई इस देश के अंदर पोदी है कि एक तरफ हिंदू को बांट दिया, एक तरफ मुसलमान को बांट दिया। बड़े अफसोस की बात है, ये देश मेरा सांस्कृतिक देश था, मेरा देश तहजीब का देश था। आज कहाँ जा रहा है कि नौकरियों के नाम पर अगर नौकरी मांगो तो हिंदू मुसलमान करते हैं, अगर उनसे टैक्स मारो तो हिंदू मुसलमान करते हैं। आज उन्होंने मजदूर लाकर छोड़ा, अपने दोस्तों को उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, ये सरकार को आप कहाँ ले आ रहे हो, ये देश को कहाँ ले आ रहे हो? आज देश का नौजवान जाग चुका है और उसी को आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके जगाने का काम कर रहा है। मोदी जी कह तो रहे हैं कि आत्मनिर्भर रहो। देखिए, आत्मनिर्भर कौन है? आज आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के दोस्त थे, वो दोस्त जो गुजरात के बेचने वाले हैं और गुजरात के ही खरीदने वाले हैं। आज आत्मनिर्भर कौन है? तो गुजरात के वो 2 लोग हैं। हम और आप आत्मनिर्भर नहीं है। अगर हम और आप आत्मनिर्भर होते तो इस कड़कड़ाती धूप में, इस जबरदस्त गर्मी के अंदर ये नौजवान मेरे साथी इस सड़क पर नहीं होते, बल्कि वो भी एयर कंडीशनर में बैठकर अपने घर परिवार को देख रहे होते। आज उनके परिवार की मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मेरे भाई भी मौजूद हैं, मजदूर भी मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं, छात्रा भी मौजूद है। हर परेशान आदमी आज यहाँ पर मौजूद है ताकि गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए। मैं आपके तरीके चैनल के जरिए से ये अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो बैठे हुए सरकार में बैठे हुए, क्योंकि आज हमारा अपनी आवाज़ को पहुंचाने का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो सोशल मीडिया है। क्योंकि गोदी मीडिया हमारी आवाज़ को नहीं उठाएगी। गोदी मीडिया बात करेगी हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की बात करेगी, वो रोजगार की बात नहीं करेगी, वो भाईचारे की बात नहीं करेगी, वो दोस्ती की बात नहीं करेगी, वो इंसानियत की बात नहीं करेगी, वो मानवता की बात नहीं करेगी। अगर बात करेगी तो हिंदू मुसलमान की बात करेगी।